सभी भक्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य भक्ति वाणी में। आज मैं आपको ले चलता हूँ रुष्टाध्याय के बारे में। मैं रुष्टाध्याय के बारे में आपको बताता हूँ। रुष्टाध्याय में कुल 8 पाठ है, जिसमें 5वां मुख्य है। क्योंकि बहुत से भक्तजन ऐसे होते हैं जो सभी पाठ नहीं कर पाते हैं। अगर आप रुष्टाध्याय का 5वां पाठ करते हैं या सुनते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। तो चलिए मैं आपको रुष्टाध्याय का 5वें पाठ सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और शिव जी की भक्ति में लीन रहिए। 5वें अध्याय में शिव जी कहते हैं, दुख दूर करने वाले अथवा ज्ञान प्राप्त करने वाले, हे रुद्र, आपके क्रोध को हम नमस्कार करते हैं। आपके बाणों के लिए नमस्कार है। आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले अथवा वाणी में स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले या मेघ में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा लोगों को सुख देने वाले, हे रुद्र, आपको जो मंगलदायक, सौम्य, केवल, पुण्य, प्रकाशन शरीर है, उसे उन्नत सुखकारक शरीर से हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले, हे सर्वरुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाण को आप अपने हाथ में धारण करते हैं वह कल्याणकारक है। और आप मेरे पुत्र, पौत्र तथा गौ, अश्व आदि का नाश मत कीजिए। हे कैलाश पर शयन करने वाले, आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगलमय वचन है से आपकी स्तुति करते हैं। हमारे समस्त पुत्र, पौत्र तथा पशु आदि जैसे भी निरोग तथा निर्मल मन वाले हैं, वैसे आप करें। अत्यधिक वदनशील समस्त देवताओं में मुख्य देवगणों के हितकारी तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र, मुझसे सबसे अधिक बोले, जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सब आदि हिंसकों का नाश करते हुए आप अंधोगमन कराने वाले राक्षसियों को हमसे दूर करें। उदय के समय ताम वर्ण, अत्यंत रक्त, अस्तकाल में अरुण वर्ण, अन्य समय में पिगल वर्ण तथा शुभ मंगलों वाले, जो यह सूर्य रूप है वह रुद्र ही है। किरण रूप में ये जो हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी और स्थित है, इनके क्रोध का हम अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं। जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाले दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती है, विष धारण करने से जिनका कंठ नीलवर्ण हो गया है, तथापि विशेषतः रक्तवर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रविमंडल स्थित रुद्र हमें सुखी कर दे। नीलकंठ सहस्त्र नेत्र वाले, इंद्र स्वरूप और वृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के लिए जो भृत्य है, उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कोटियों के मध्य स्थित का त्याग करें और अपने हाथ में स्थित बाणों को दूर फेंके। जटाजूढ़ धारण करने वाले रुद्र का धनुष प्रत्यचा रहित रहे। तुणीर में स्थित बाणों के नोक द्वारा अंग भांग नष्ट हो जाने, इन रुद्र के जो प्राण है वह भी नष्ट हो जाए तथा इनके खंडक रखने का कोष भी खंडक रहित हो जाए, अर्थात वे रुद्र प्रति सर्वदा शस्त्र रहित हो जाए। अत्यधिक वृष्टि करने वाले, हे रुद्र, आपके हाथ में जो धनुष रूप है उसे तथा
धनुष से हमारी सब ओर रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे, अर्थात हमें न मारे, और आपको जो बाणों से भरा तलकसा है उसे हमसे दूर रखिए। सो तुणीन और सहस्त्र नेत्र धारण करने वाले हे रुद्र, धनुष की प्रत्यंचा दूर करके और अपने बाणों के अंग भागों को तोड़कर आप हमारे प्रति शांत और शुद्ध मन वाले हो जाए। हे रुद्र, शत्रुओं को मारने में और धनुष पर न चढ़ाए गए आपके बाण के लिए हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों भावों और धनुष के लिए भी हमारा प्रणाम है। हे रुद्र, हमारे गुरु पितवई आदि वीरजनों को मत मारिए, हमारे बालक की हिंसा मत कीजिए, हमारे तरुण को मत मारिए, हमारे गर्भस्थ शिशु का नाश मत कीजिए, हमारे माता पिता को मत मारिए, तथा हमारे प्रिय पुत्र पौत्र आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र, हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए, हमारी आयु का नष्ट मत कीजिए, हमारे गौवों को मत मारिए, हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए, हमारे क्रोध युक्त वीर्यों की हिंसा मत कीजिए। हवि से युक्त होकर हम सब सदा आपका आह्वान करते हैं। भुजाओं में स्वर्ण धारण करने वाले सेनानायक रुद्र के लिए नमस्कार है। दिशाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। पूर्ण रूप हरे केशों वाले वृक्ष रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जीवों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। क्रांतिमान बाल तीर्ण के समान पीत वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मार्गों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। नीलवर्ण केश से युक्त तथा मंगल के लिए यज्ञोपवित्र धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुणों से परिपूर्ण मनुष्यों के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कपिल वर्ण वाले अथवा विषम पर आरूढ़ होने वाले तथा शत्रुओं को भेदने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अन्नों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार के आयुध रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। देहु का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। न मानने वाले सारथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहित वर्ण वाले तथा घरों आदि के निर्माता विश्वकर्मा रूप के लिए नमस्कार है। विश्व के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। भवनों का विस्तार करने वाले तथा स्मित कारक रुद्र के लिए नमस्कार है। वनों के लता विश्व आदि के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में उक शब्द करने वाले शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हाथी घोड़ा रथ पैदल आदि सेनाओं के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। कर्णपरित प्रत्यंचा खींचकर युद्ध में शीघ्रतापूर्वक दौड़ने वाले अथवा संपूर्ण लाभ को प्राप्त करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरणागत प्राणियों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं को तिरस्कार करने वाले तथा शत्रुओं को भेदने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से प्रहार करने वाले सूर सेनाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। खट्टक चलाने वाले महान रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त चोरों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। अपहार की बुद्धि से निरंतर गतिशील तथा हरण की इच्छा से आपन बाजार वाटिका आदि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वचना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन हरण करने उसे ठेकने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त धन चुराने वालों के लिए पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। बाण तथा तुमीर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रकट रूप में चोरी करने वालों के पालक
रुद्र के लिए नमस्कार है। वश धारण करने वाले तथा शत्रुओं को मारने की इच्छा वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खेतों में धान्य आदि चुराने वाले राक्षस रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों में घात करने के लिए खट्टक धारण कर रात्रि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा दूसरों को काटकर उनका धन हनन करने के लिए पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। सिर पर पगड़ी धारण करने वाले दुर्गम स्थानों में विचलने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। छलपूर्वक दूसरों के क्षेत्र घरों आदि का हरण करने वाले के पालक रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। लोगों को भयभीत करने के लिए बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष धारण करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष पर बाण का साधन करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुषों को भली भांति खींचने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बाणों को सम्यक छोड़ने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पापियों के दमन के लिए बाण चलाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। शत्रु को भेदने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। रुद्रों के लिए नमस्कार है। जागृत अवस्था वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्थित रहने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। नमस्कार है। सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेनापति आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ रूपी रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ विहीन आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जाति तथा विद्या आदि के लिए नमस्कार है। नमस्कार है। गंतव्य नगर में रहने वाले आप पुण्य पापों से युक्त मनुष्य योग में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नमस्कार है। विश्व के पथ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। हे रुद्र, आप जो शांत निरंतर कल्याणकारक संसार की व्याधि निर्वित करने वाले तथा सांसारिक व्याधि दूर करने का परम औषधि शरीर है, उसने हमारे जीवन को सुखी कीजिए। हे भगवान, हे भोलेनाथ, इस पर हम सबकी रक्षा कीजिए और जितने लोगों ने इस रुद्र पाठ का 5वां अध्याय सुना है या पढ़ा है उन सब का कल्याण कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय जय शंभु भोलेनाथ।